चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला हुआ है ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को गिवन है a एंड इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन bt की पावर 4 वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव कांस्टेंट एंड t इज टाइम at the moment t equal to 0 the point was at rest. Find how the curvature radius r of the point's trajectory and the acceleration w depends on the distance covered. अपन को ये सारी चीजें मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। एक्सेलरेशन अपन को अच्छा ओके सर्कुलर पाथ में नहीं है, अपन को बोला हुआ है कि बस एक पॉइंट है वो कि किसी भी कर्व्ड पाथ पे घूम रहा है जिसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को गिवन है और नॉर्मल एक्सेलरेशन गिवन है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। चलिए तो अपन बनाना चालू करते हैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जैसे मान लो कि ये अपन को गिवन है कितना w ऑफ t इक्वल टू a और मान लो किसी भी कर्व्ड पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, किसी भी कर्व्ड पाथ पे ना, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ही तो वो कुछ डिस्टेंस s ट्रेवल करता है ना। मान लो t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल स्पीड थी 0, किसी टाइम t के ऊपर अब वो चलते चलते यहां आ गया और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी अपन को गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू ये अपन को गिवन है नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज bt की पावर 4। तो एक तो अपन को चाहिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, डिस्टेंस s के ऊपर डिपेंड करती हुई, और एक चाहिए अपन को टोटल एक्सेलरेशन, वो भी अपने पास डिस्टेंस s के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास देखो स्पीड को अगर मैं लिखूंगा है ना, इनिशियल स्पीड अपन को 0 मिली है, तो डिस्टेंस को अगर मैं लिखूंगा किसी भी टाइम t के बाद में तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर से लिख सकता हूँ, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास जो t आ गया दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s बाय a। ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। फिर अब अपन को बोला हुआ है अगर मेरे पास s आ गया है, ठीक है ना, तो अपने पास v भी निकाल सकते हैं। अगर कांस्टेंट अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर मैं अगर v लिखना चाहता हूं तो v को मैं लिखूंगा u प्लस at। ठीक है, ये v आ गया और v आने के बाद मैं यहां पे नॉर्मल एक्सेलरेशन लिख सकता हूं एंड दैट इज नथिंग बट v स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर उस इंस्टेंट के ऊपर, उसी इंस्टेंट के ऊपर मतलब इस इंस्टेंट के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो v स्क्वायर अपने पास कितना है देखो a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R। सही बात है ना। तो ये अपने पास a नॉर्मल हो गया है, ठीक, और यहां पे जो a नॉर्मल की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपन को b t की पावर 4, है ना। तो यहां पे इसको दोनों को अपन कंपेयर कर लेते हैं। a नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू b ऑफ t की पावर 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना देखो a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अपने पास कितनी आ जाती है a स्क्वायर डिवाइड बाय b t स्क्वायर, और जो t स्क्वायर है वो यहां से लिख सकते हैं अपन देखो a स्क्वायर डिवाइड बाय b और t कितना है देखो 2s डिवाइड बाय a। तो यहां से जो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा दैट इज a क्यूब डिवाइड बाय 2bs, ये अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिपेंडेंसी हो गई डिस्टेंस s के ऊपर। ठीक है, तो पहले का आंसर तो ये हो गया। सेकंड अपन को चाहिए टोटल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन s। तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए चाहिए अपन को एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू गिवन अपन को b t की पावर 4, b एंड t अपने पास कितना बन गया 2 ऑफ s डिवाइड बाय a इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4bs की s स्क्वायर और डिवाइड बाय a स्क्वायर, है ना।
और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट। तो अपने पास जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये अपने पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4bs स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू तो अपने पास ये आ गई है ए क्यूब ऑफ समथिंग, है ना, ए क्यूब डिवाइड बाय 2bs जो कि डिस्टेंस s के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक, चलिए